ने देखा जब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में वो समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, नादान बन के उसको तुम जानने न पा, में जो रमा है हर दिल में वो समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। मुनि जी सादर नमस्ते, दीपिका जी नमस्ते, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया गाया आपने। हम आज अपने वक्ता को सुने, उनसे पहले हम सुनेंगे कुमकुम बहन जी को। यज्ञ के विषय में मुझे बोलना है, मैं वो बोल दो, 5-7 मिनट 10 मिनट भी ले सकते हैं जी। बोलिए कुमकुम बहन, अभी सूरत है वहां से बोलेंगे। आवाज नहीं है, म्यूट है। अभी नहीं हुआ, यहाँ माइक, हाँ ठीक है। ठीक है। आदरणीय मुनि जी, आचार्य जी और सम्मानित बहनें और माताएं, सभी को मेरा सादर नमस्ते जी। आज मैं यज्ञ के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। अक्सर जिसे हम धार्मिक कर्म कांड मानकर अनदेखा कर देते थे, आज पूर्वजों की प्राचीन पद्धति यज्ञ और हवन पर विज्ञान की मुहर लग गई है। सनातन परंपरा में यज्ञ को ब्रह्मांड की नाभि कहा गया है। यज्ञ के माध्यम से शुद्ध की गई वायु न केवल हमारे फेफड़ों को राहत देती है, बल्कि हमारे संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को रिसेट करने की क्षमता रखती है। हवन में जलने वाली आम की लकड़ी और विशिष्ट जड़ी बूटियां, हवन सामग्री, घी से जो गैस निकलती है वह कीटाणुनाशक होती है और हानिकारक सल्फर तत्वों को सोखने की क्षमता रखती है। गंध हृदय की गति को सामान्य रखने में सहायक मानी गई है। यज्ञ को वेद देवताओं को प्रसन्न रखने का माध्यम नहीं है। यज्ञ सिर्फ देवताओं को प्रसन्न रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक एयर क्लिनिक टेक्नोलॉजी है। हमारे ऋषियों ने इसे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाया ताकि हमारा सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। आज भी शादी विवाह अनेक शुभ कार्यों में कि पहले अग्नि को साक्षी मानकर यज्ञ हवन करते हैं। अतः अगली बार जब भी हम हवन अग्नि को देखें तो यह समझें कि हम प्राचीन बायोलैब के सामने बैठे हैं। हवन से हमारा तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है, इसलिए सबों को यज्ञ हवन करना चाहिए। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, धन्यवाद और सभी को सादर नमस्ते जी।
जी, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। चलो, आपने पहली बार बोला और सफलतापूर्वक बोला, बहुत बहुत अच्छा लगा जी। तो हमारे आज के वक्ता है भाग्येश जी, उनको निमंत्रित करता हूँ जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों से निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। वास्तव में हम जिसको लक्ष्य मान के चलते हैं, वह लक्ष्य केवल हमारी एक इच्छा बन के रह जाती है। हम पूर्ण सुख वास्तव में शब्दों में चाहते तो हैं, परंतु जब वह हमें मिलता है तो हम कुछ न कुछ, कोई न कोई उसके साथ कंडीशन लगा देते हैं। हमारा सुख और दुख की निवृत्ति अनकंडीशनल होनी चाहिए, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। कंडीशंस का अर्थ है यहाँ कि हम किसी और पे निर्भर करें, और यही हमारा मुख्य अंतर बन जाता है। किसी से कहे, पूछे, क्या आप सुखी हो, तो बोले हाँ सुख तो मिल जाए, परंतु केवल बस बच्चे सेट हो जाए। तो सुख की जो निर्भरता है वह कंडीशनल है, मतलब किसी और पे हमारा सुख टिका हुआ है। हमें हमारा लक्ष्य था ही नहीं कभी कि हम स्वयं कभी सुख को प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य हमेशा ऐसा ही रहा है कि किसी और का सहारा लेके, किसी और पे निर्भर होके ही हम अपने सुख की परिभाषा करते हैं। यही हमें अपने लक्ष्य से हटा देता है। जिस दिन हमने अपना लक्ष्य स्वतंत्र कर दिया, किसी परिस्थिति, किसी स्थिति, किसी विषय, किसी संबंध से नहीं जोड़ा, तो हमारा दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति निश्चित है। परंतु क्योंकि हमने अपना दुख की निवृत्ति और अपने सुख की प्रवृत्ति और सुख की प्राप्ति किसी और पे निर्भर करके रखी है, इसीलिए हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। और यह जब तक हमारा प्रतिज्ञा नहीं होती, जब तक हमारा संकल्प नहीं होता कि मेरा जो अंतिम लक्ष्य अत्यंत दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है, वह किसी पे निर्भर नहीं है। संकल्प ऐसा होना चाहिए, प्रतिज्ञा ऐसी होनी चाहिए हमारी। परंतु हम सब कहते नहीं, मुझे तो सुख प्राप्त करना है, मुझे दुख से निवृत्ति करनी है। बस केवल बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए, केवल बच्चों की शादी हो जाए, बस बच्चे सेट हो जाएं, बस ये ऑफिस में जो मेरा बॉस है ना ये ठीक हो जाए, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा ये पड़ोसी है ना, केवल बस, बाकी मेरे रिश्तेदार, मेरे घर में सब सही है,
केवल ये पड़ोसी है ना, ये मुझे परेशान करने वाला मिला है। बस केवल ये मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, केवल मेरी ये डिग्री हो जाए, केवल ये बस ये आश्रम है ना, ये बस एक बार एक आश्रम बन जाए तो बस मेरा हो जाए काम। इस पे लगा हुआ हूं मैं बहुत सालों से। बस केवल इसके अंदर कुछ स्कूल खोला हुआ है, टीचर मिल जाए बस। तो ऐसे ऐसे हमारे इतने कार्य होते हैं सारे संसार में जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, अगर हमने अपने जीवन के सुख की प्राप्ति या दुख की निवृत्ति किसी और पे रख के बैठे हुए हैं तो असंभव है वो इंसान का सुख होना, सुख प्राप्त करना। जितने अरबों खरबों तारे हैं उससे कई ज्यादा समस्याएं आपको बाहर आ सकती हैं। ऐसी आप किसी और पे निर्भर हो सकते हो। बस सब कुछ सही है, सामने वाला बिल्कुल परफेक्ट है, परंतु एक चीज आपको ऐसे मिल ही जाएगी जो आपको परेशान कर देगी। तो जब तक हमने अपना लक्ष्य सही निर्धारित नहीं किया, उसको सही सही परिभाषित नहीं किया है, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। रात को जब शिव संकल्प लिया जाता है तो ये स्पष्ट किया जाता है कि मेरा संकल्प मुझे जीवन में चाहिए क्या। कई बार लोग बाहर बहुत देखते रहते हैं कि देखो शिव को तो लोग दूध चढ़ा रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारा खंडन चलता है। उससे अंतर क्या हुआ? क्या ऋषि दयानंद जी ने केवल वो उनको शिव की मूर्ति को देख के, उनको दूध पे चूहे को देख के उनका जीवन में सफलता मिली, या वास्तविक शिव को उन्होंने जाना तब सफलता मिली? एक होता है जिसको नहीं करना, केवल उतने जानने से सफलता नहीं मिलती है। कई मैं लोगों को देखता हूं बहुत चर्चा करते हैं शिवरात्रि पे कि कैसे लोग भटके हुए हैं, और अपना भटकाव दिखता ही नहीं हमें। कि ऋषि दयानंद जी ने सच्चे शिव की जब तक अपने मन को शिव के साथ नहीं जोड़ा, शिव संकल्प के साथ वो जुड़े हुए थे, तभी उनमें मुख्य अंतर आया था। तो जब तक हम संकल्प के साथ नहीं जुड़े हुए, हमारा संकल्प स्पष्ट होना चाहिए, अर्थ कल्याण हेतु। ऋषि दयानंद जी क्या कहते हैं? शिव संकल्प का अर्थ क्या है? अर्थ कल्याण हेतु संकल्प लिया हुआ। तो हम अपना कल्याण चाहते हैं, हमारा मुख्य अर्थ जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन है, वो वही है, परंतु हमारा वो संकल्पित नहीं है, हम प्रतिज्ञा नहीं ले रहे हैं उसके लिए। वो किसी और पे निर्भर हो ही नहीं सकता हमारा लक्ष्य। और अगर हमारा लक्ष्य किसी बाहर की वस्तु पे निर्भर है, किसी और पर निर्भर है, तो वो हमारा लक्ष्य है ही नहीं। अगर वो निर्भर है और हमने लक्ष्य बनाया है तो वो लक्ष्य प्राप्त हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्योंकि कुछ न कुछ बाहर आपका लगा ही रहेगा। सब कुछ बढ़िया है, बस केवल थोड़ी डूब ज्यादा है।
इस धूप की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, टेम्परेचर ज्यादा है, बारिश ज्यादा है। हमारा संकल्प, हमारा कमिटमेंट अनकंडीशनल होना चाहिए, किसी और पे कोई निर्भरता नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक दिन वैसे जी के देखिए। बहुत कहते हैं हम अपने लक्ष्य के बारे में, पता चल जाएगा कि हम अपने लक्ष्य को वास्तव में किसी भी स्थिति में लक्ष्य के साथ हम संबंधित संकल्पित है ही नहीं। उसने मेरा अपमान कर दिया इसीलिए मैं दुखी हो गया, वरना तो मेरे जीवन में बहुत सुख था, बहुत सुखी हूं मैं। बस मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, नहीं तो मुझे बहुत सुखी है। मेरा बच्चा ऐसा है, नहीं तो मैं बहुत सुखी हूं। इतनी कंडीशंस हैं हमारे जीवन के अंदर जो हमें बार बार ये बता रही है कि मैं सुखी नहीं हूं, और उसका कारण बार बार यही बता रहा है कि कोई और है। जब तक कारण कोई और है, आप में परिवर्तन कैसे हो सकता है? क्योंकि परिवर्तन तो कहीं और करना आवश्यकता पड़ जाएगी। तो इसका अर्थ है हमारा सुख जो है, जब तक बाहर कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारी सुख की प्राप्ति या दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए हम सबसे ज्यादा महत्व वैदिक संस्कृति में सफलता की जो भी मूल कारण है वो संकल्प को दिया गया है। संकल्प से ही सिद्धि होगी। तो यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 1 से 6 मंत्र हमें ये सिखाते हैं कि हमारे जीवन में जब तक संकल्प नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है कि मुझे अनकंडीशनल चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और जब ये रात को संकल्प लेते हैं तो आपको सवेरे से आपकी सुख में बाधाएं आने शुरू हो जाएंगी। कहीं खाने में नमक कम होगा, कहीं देरी हो रही होगी, कोई बार बार फोन कर रहा होगा, कोई बार बार मैसेज कर रहा होगा, कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा होगा, कहीं पानी का बिल नहीं भरा होगा, कहीं मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ होगा। निरंतर सवेरे से चलता रहेगा, परंतु बार बार आपके मस्तिष्क में ये लेके आना है कि मेरी खुशी, मेरा सुख या मेरी दुख की निवृत्ति अगर इन पे किसी पे निर्भर है तो वो मुझे कभी नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए हमारा संकल्प स्पष्ट होना चाहिए, हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जब तक वह स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम इस संसार में भटकते रहेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज, कुछ नहीं करना। अगर मेरी खुशी है, वेद के अनुकूल मैं चल रहा हूं, धर्म के अनुकूल मैं चल रहा हूं, उसके अलावा मुझे किस पे निर्भर नहीं होना चाहिए। तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें इसकी चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा में हम पंचमा यज्ञ विधि पुस्तक, महर्षि दयानंद जी द्वारा रची गई पुस्तक का में जो सारे मंत्र दिए गए थे, सारे यज्ञ जो बताए गए उनकी चर्चा कर रहे थे। और मुख्य अभी हम जो 6 दिशा के मंत्र हैं वह कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आ रहे हैं उन पे चर्चा कर रहे थे
कि जब तक हम जीवन में ईश्वर के गुणों से समीपता नहीं हो रही है, ईश्वर का ज्ञान नहीं मिल रहा है, ईश्वर की आज्ञा पालन नहीं हो पा रही है, तब तक जीवन में पूर्णता नहीं हो पाती। तो इसमें हमने देखा था, हो सकता है हमारी जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें ईश्वर में रुचि नहीं हो सकता है। हो सकता है हमारी आत्मदर्शन में रुचि नहीं हो, परंतु हमें अपने गुण बनाने हैं, यह तो अनिवार्य है ही है, उसे तो हम छोड़ नहीं सकते। फिर प्रश्न उठता है, हम अपने गुणों को कैसे बनाएं? कैसे हम अपने अंदर ऐसे गुणों को बनाएं जिससे हम अपने जीवन को लक्ष्य के प्राप्त करने के समर्पित बने? तो उन सब का एक ही मूल था। हमने जितनी भी हमने जीवन में हम ज्ञान को प्राप्त करें, गहराई को, जितने भी शास्त्रों को पढ़ें, जितने भी बाहर की साइकोलॉजी पढ़ें, जितने भी बाहर की न्यूरोसाइंस को पढ़ें, गीता को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, उन सब का केंद्र बिंदु एक ही है, अपने संस्कारों को नष्ट करना, अपने क्लेश संस्कारों को नष्ट करना, अविद्या आदि क्लेशों को नष्ट करना। जब तक ये केंद्र बिंदु नहीं बनेगा, तब तक हम अपने आप को व्यस्त तो रखेंगे पर उन्नति दिखेगी नहीं, क्योंकि कोई मापदंड ही नहीं होगा। किसी भी चीज में उन्नति का एक ही होता है कि इसका मापदंड हमें होना चाहिए। आज मेरी उन्नति है, मेरे पास कल 10 लाख थे, आज मेरे पास 20 लाख है तो मेरी उन्नति हो गई, मापदंड है पूरा का पूरा। मेरे पास आधा लीटर दूध था, आज 1 लीटर है, पूरा मापदंड है, मेरे उसमें उन्नति हो रही है, मुझे दूध ज्यादा मिला है। मेरी परीक्षा में 70% आए थे, अभी 80% आए, मेरी उन्नति हो रही है, पूरा मापदंड है मेरे पास। परंतु हम अपने जीवन का कोई मापदंड रखते ही नहीं है। आकलन क्या है? कैसे आकलन करे कि मैं उन्नति की ओर चल रहा हूं? तो वह आकलन हमारा एक ही बनता है, हमारे संस्कारों की स्थिति। कोई किसी भी स्थिति में किसी को भी आगे बढ़ने की कोई भी कई कसौटियां हो सकती हैं। मैंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैंने वो स्थिति प्राप्त कर ली, मेरी इतनी ज्ञान की स्थिति है, मेरी इतनी कर्मों की स्थिति है, मेरी उपासना की स्थिति इतनी है, परंतु ये सब मिलके जहां कसौटी बनेगी, मुख्य कसौटी तो एक ही बनने वाली है, अंतःकरण की शुद्धता की स्थिति कितनी है। जब तक इसका आकलन नहीं होगा तब तक जीवन कठिन है। मैं यहां तक भी नहीं कहता हूं कि हमारा अंतःकरण बहुत शुद्ध कर दीजिए, लग जाइए उसके बाद। मैं कहता हूं जितना भी होता आकलन कीजिए कि अभी स्थिति क्या है, कल मेरी स्थिति कैसे होगी, परसों कैसे होगी। हो सकता है हम नीचे भी जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आकलन तो हो, मापदंड तो हो कि मेरे संस्कारों की स्थिति क्या बन रही है अंदर,
तो हमारे संस्कारों में सबसे मुख्य जो कार्य करना होता है, अच्छा हम इतना संस्कार कहते हैं, कोई बताएगा संस्कार किसको कहते हैं? संस्कार क्या होते हैं? संस्कार यानी क्या आचार्य जी, एक कोई वस्तु है या ये जैसे हम लोग आए हैं इस संसार के अंदर, हम कई जन्म ले लिया है जी और जो पहला जो संस्कार कहलाता है 16 संस्कार के अंदर गर्भाधान जी। संस्कार, जी तो वो संस्कार भी है। और दूसरा कोई भी वस्तु हमने घर पे लाया तो अच्छे उसको साफ सुथरा किया, उसका अच्छी तरह से हमने खाने के लिए कुछ बनाया, संस्कार किया, सब्जी बनाई, दाल बनाई, बघार किया, वो भी एक संस्कार है। कई तरह से कई ओर से संस्कार का नाम दिया जा सकता है। 16 संस्कार है अपना, और खुद अपना जन्मांतर का संस्कार है, अविद्या का संस्कार है, कुसंस्कार है, इंद्रिय दोष का संस्कार है। और ये सभी जब तक हम निर्मूल नहीं करेंगे तब तक हमारा जन्म होता रहेगा। तो इसके लिए कहा है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये संस्कार है हमारा, क्लेशफुल संस्कार है, उसको नष्ट करना पड़ेगा, तभी तो हमें आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। बहुत बढ़िया। तो संस्कार का मतलब है एक लिटी में दाल में छोंक लगाना, यह संस्कार है। बढ़िया बनाना, जो है उससे उत्तम बनाना। ठीक है, जो है उससे उत्तम बनाना, ठीक है। गुणों का दान और दुर्गुणों को दूर करना, दुर्गुणों को दूर करना, गुणों को दूर करना दुर्गुणों को दूर करना और उत्तम गुणों का आदान करना, और फिर उत्तम गुणों को आदान करना और दुर्गुणों को दूर करना। हाँ, दुर्गुणों को दूर करना, उत्तम गुणों को प्राप्त करना, ठीक है। तो ठीक है, जैसे हमारी बात चली कि 16 संस्कार होते हैं, वह एक हमारे जो भी रिचुअल्स हैं, हमारे सारे पंडित जी हमारे जन्म से मरण तक करवाते हैं, वह एक सारे हमारे हाथ में नहीं है। कुछ हमारे माता पिता करवाते हैं, कुछ हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे करवाते हैं, और इस तरह से उनके ऊपर तो हम पूरी तरह से निर्भर नहीं है। लेकिन ये हमारी संस्कृति है 16 संस्कारों की, वो एक स्तर हो गया। दूसरा, जैसे हम सब्जियों में संस्कारित करते रहते हैं, एक से कुछ और बनाते हैं, कुछ डाल के कुछ और बनाते रहते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये हमने संस्कारित कर दिया। तो हम जिस संस्कारों की बात कर रहे हैं, हम उन संस्कारों की बात कर रहे हैं जो हमारे अंतःकरण में रहते हैं। मुख्य जहां हमें जिनको बदलना है उनकी बात कर रहे हैं। अब संस्कार का एक सामान्य अर्थ इतना ही रहता है, जिनको बार बार किया जाए और जो मस्तिष्क में, मन में, अंतःकरण में वह अपनी छाप छोड़ देते हैं, उनको संस्कार किया जाता है। क्या कहते हैं संस्कार? जिनको हमने बार बार दोहराया गया हो और अब वह कार्य जो हमारे अंदर जिनके एक बार बनने के बाद हमारे कार्य स्वयं ही उनके संस्कारों से प्रेरित होते जाते हैं, उनको संस्कार कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो हम संस्कारों में जितना हम करेंगे, अगर हमने कहा कि बचपन से अभी हम चलना सीखे, तो चलना भी हमारा एक संस्कार के कारण है। नहीं तो अगर हमारे संस्कार नहीं होते तो एक एक कदम हमको सोच समझ के चलना पड़ता कि मैं अभी दाएं चलूं कि मैंने बाएं चलूं, मैं अभी इधर पैर रखूं कि उधर पैर रखूं। तो जीवन के अंदर संस्कारों की बहुत आवश्यकता है।
अगर संस्कार जीवन में नहीं हो तो हम पागल हो जाएं। एक एक चीजों में अभी बार बार मुनि जी को हर बार नमस्ते करता रहूं, हर बार मैं माता जी को नमस्ते करता रहूं, मैं भूल ही जाता हूं। मेरे पिछले संस्कार ही नहीं है कि मुझे याद आए कि अभी मैं किनके साथ क्या व्यवहार कर रहा हूं। तो हमारे जो भी संस्कार क्या बनते हैं, जिनको बार बार हम करते रहते हैं और हमको जो मस्तिष्क में अंतःकरण में बन जाते हैं और उनसे जब हम ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं तो उनको संस्कार कहते हैं। और उनको हम जैसे हिंदी में आदतें कहते हैं या अंग्रेजी में हैबिट्स कहते हैं, वही आगे चल के आदतें और हैबिट्स बन जाती है। और जितनी भी हमारी जो ये परंपराएं हैं, इन संस्कारों को ऑटोमेटिकली चलते हैं। ये संस्कार ऑटोमेटिकली का अर्थ ये होता है एक कि मैं चल भी रहा हूं और चलते चलते मैं कुछ सोच भी रहा हूं। मैं चलने के समय जो मैं कदम रख रहा हूं वो कदम मैं सोच समझ के नहीं रख रहा हूं, क्योंकि मेरे चलने के पहले से ही संस्कार बने हुए हैं, वो मेरे ऑटोमेटिक चल रहे हैं। और मैं सोच के आ रहा हूं, मैं आज दोपहर को क्या करूंगा, आज मैं शाम को कहाँ जाऊंगा, जितनी भी सारी चीजें मैं उस वक्त जो मैं ध्यान में मेरा लगा हुआ है, जहां मैं अपने शक्ति लगा रहा हूं वो कहीं और लगा रहा हूं और संस्कारों का प्रयोग कर रहा हूं पीछे काम करने के लिए। जैसे हम गाड़ी चलाना पहले सीखते हैं, कैसे कितना ध्यान लगाते हैं गाड़ी चलाने के वक्त। जब नया नया सीखते हैं तो जहाँ पैडल लगाना है, यहाँ गियर बदलनी है, जहाँ अपना पूरा ध्यान देते हैं और हमारा मस्तिष्क पूरा का पूरा एक एक क्रिया में लगा रहता है। लेकिन एक बार गाड़ी चलाने का अभ्यास हो गया, बार बार हमने उसका अभ्यास किया, तो आज जब हम मुनि जी आप गाड़ी चलाते हो तो आप किसी से चर्चा भी करते रहते हो ना। ऐसा तो नहीं करे मैंने तो अभी गियर पे लगाया, रुक बाद में करते हैं, पहले मैं गियर चेंज कर लूं, ऐसा तो नहीं बोलते हो ना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है जो आपके गाड़ी चलाने के संस्कार बन चुके हैं, अभी आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन का कीमती समय अभी किसी और वस्तु पे भी लगा सकते हैं। तो संस्कारों का ईश्वर ने ये स्थिति इसीलिए बनाई है कि जैसे हमें छोटी छोटी चीजों में समय बिगाड़ना न पड़े और हम उच्च कार्यों के लिए अपना समय लगा सकें। हम चलते समय चलने में हमें सारा ध्यान नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं तो लेफ्ट पैर रख रहा हूँ, मैं राइट पैर रख रहा हूँ, मैं अभी आगे रख रहा हूँ। कुछ नहीं, मैं चल रहा हूँ, मैंने अपने संस्कार बना दिए हैं। सवेरे उठ के ब्रश करना है, मैंने अपने संस्कार बना दिए हैं। तो इस तरह से संस्कारों को जो बार बार अभ्यास किया जाता है और जो अंतःकरण में जिनकी छाप बढ़ जाती है और जिनसे हम फिर ऑटोमेटिकली काम करते हैं, उनको संस्कार कहते हैं। ठीक है? हम जो कर्म करते हैं, विचार करते हैं और भाव बनाते हैं, उनकी छाप हमारे मन पर पड़ती है, उसे संस्कार कहते हैं। जी, सब चीज की छाप, इवन इतनी भी छाप पड़ती है कि आपने उस वक्त आपको गुस्सा आया था, आपने प्रेम से बात की थी, आपने सामने क्या देखा था, उसकी इंटेंसिटी कितना थी और समय क्या था, दिन था, रात था, सबका एक छाप पड़ जाता है। हर एक चीज की एक छाप पड़ती है हमारे अंतःकरण में। और जब उस छाप का बार बार अभ्यास होता है, बार बार अभ्यास होता है, तो उसको हम संस्कार कह देते हैं, जो फिर वो हमारे जीवन में मुख्य कार्य करने लग जाता है। वो तो उससे हमारा क्या, हमारा जीवन में बेनिफिट क्या होता है, हमारा लाभ क्या होता है? हमें इन सब चीजों में, छोटी छोटी चीजों में ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वरना एक मनुष्य का सारा जीवन तो केवल चलने में ही लग जाता, उसी ध्यान में लगाने में ही चला जाता। कोई गाड़ी नहीं चला पाता, कोई अपना मुख्य एक कार्य को छोड़ के दूसरा कार्य कर ही नहीं पाता।
हर बार उसको याद करना पड़ता, अच्छा आज तो इनका नाम तो, ये तो मुनि जी हैं, ये तो दीपालिका जी। हर बार अगर मेरे पिछले में अगर स्टोर नहीं किया होगा तो हर बार मुझे वही का वही फिर से याद करना पड़ता और हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाता। तो संस्कारों के कारण ही हमारा जीवन एक बैलेंस में चल पाता है, नहीं तो हम कभी भी पूर्ण तरह से हमारी सारी जो बल शक्ति है कभी भी हम अपने उन्नति के लिए प्रयोग कर ही नहीं पाते। आज हमारा बहुत सारा काम संस्कारों के माध्यम से चलता रहता है, इसीलिए हम बहुत सारे काम खुद कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संस्कार। अब संस्कार दो तरह के बन जाते हैं। एक संस्कार ऐसी मेरी आदतें बन गई हैं जो मुझे उन्नति की ओर ले जा रही है, और उनको कहते हैं अक्लिष्ट संस्कार, जो क्लेश मुक्त संस्कार होते हैं। दूसरे संस्कार होते हैं जो कुसंस्कार होते हैं, एक सुसंस्कार एक कुसंस्कार। कुसंस्कार है वो मुझे दुर्गति की ओर ले चलते हैं। ये सारे जो क्लेश युक्त संस्कार होते हैं उनको कुसंस्कार कहा जाता है, कि जिनके कारण मेरे जीवन में उन्नति नहीं होती है और दुख बढ़ता जाता है, तो वो मेरे होते हैं क्लेश संस्कार। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है कि मैं अपने संस्कारों में परिवर्तन करूं, क्लेश संस्कारों से मैं अक्लिष्ट संस्कार बना हूं। तो इन संस्कारों की एक और होती है, ये संस्कार अदृष्ट होते हैं, और इनसे जो वृत्तियां बनती हैं वो वृत्तियां केवल दृष्ट भाव होती हैं, लेकिन ये संस्कार खुद में अदृष्ट भाव वाले होते हैं। तो हमको इनसे जो थॉट्स निकलते हैं, जो वृत्तियां निकलती है, उनके माध्यम से पता चलता है कि मेरे अंदर अभी संस्कार कैसे बैठे हुए हैं, मेरी वृत्तियां किस तरह की हैं, और उन वृत्तियों के हिसाब से पता चलता है मेरे अंदर संस्कार कैसे हैं। तो अब जब हमारे ये स्पष्ट होता है कि जब तक यह संस्कार है मेरे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिनिवेश, क्लेश, ये सारे के संस्कार हैं, द्वेष के संस्कार हैं। इन संस्कारों के कारण ही मैं दुखी होता रहता हूं। तो सबसे कार्य, अगर दुखों से मुक्ति चाहिए, दुखों से अत्यंत मुक्ति चाहिए, तो हमें इन संस्कारों से छुटकारा पाना पड़ेगा, जो हमारे पहले से अभ्यास करते हुए बन चुके हैं। और यही हमें संस्कार अंतःकरण को अशुद्ध बनाते हैं। तो इन अशुद्ध संस्कारों के कारण ही हमारा जन्म होता है, और फिर हम इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो मूल केंद्र बिंदु ये संस्कार बनते हैं। जितने भी दुख हम आज इस जीवन में प्राप्त कर रहे हैं या सुख से वंचित हो रहे हैं, उनका मुख्य कारण है ये कुसंस्कार, ये क्लेश युक्त संस्कार। हमें अच्छे संस्कारों का कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। कई बार साधक बोलते नहीं, मुझे चित्त वृत्तियां निरोध करनी है, मैंने तो इतना सारा अध्ययन किया हुआ है, तो सबसे पहले तो मुझे कोई भी वृत्ति चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अक्लिष्ट संस्कार भी नहीं चाहिए। तो ऐसी हमें बुद्धि नहीं बनानी चाहिए। खासकर तो प्रारंभिक साधकों को तो इन सब अज्ञान से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि संस्कारों को आप सीधा सीधा हटा ही नहीं सकते कि मैंने ये गलत संस्कार है, चलो मैंने इसको उठा के यहाँ फेंक दिया। ऐसे आप संस्कार को उठा के फेंक सकते ही नहीं। संस्कारों का केवल एक ही माध्यम होता है कि आप जिस आलंबन में वो संस्कार बने थे, या आपने कुछ देखा, आपने कुछ पांचों इंद्रियों का कोई ना कोई आलंबन था, उन आलंबनों से ये संस्कार बने थे,
तो आपको हमें क्या करना पड़ता है, इसके दो उपाय होते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में उस आलंबन से ही हट जाओ तो संस्कार कम बनने लग जाते हैं। जब प्रारंभिक अवस्था होती है, जब हमारा मन इतना नियंत्रण में नहीं होता है, हमारा ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं होता है, तो हम प्रारंभिक अवस्था में जैसे संस्कार बहुत ज्यादा बड़े नहीं, जिन आलंबन के कारण हमारे संस्कार बनते रहते थे, उन आलंबन से थोड़े समय के लिए हम छुट्टी ले लेते हैं कि जैसे मुझे वो आलंबन ही नहीं आए और मेरे संस्कार नहीं बने। एक तरीका तो वही है, परंतु वो केवल कुछ समय तक ही हो सकता है। वो भी केवल आपके नए संस्कार नहीं बने इसलिए आप करते रहते हो। नहीं तो आपको अगर आलंबन, जिन आलंबनों के कारण हमारे संस्कार बने हैं, तो उन आलंबन जब आएंगे तो हमारे संस्कार फिर से उठ जाते हैं। जैसे आपने चाय पीने के बहुत संस्कार बनाए हुए हैं, तो क्या होगा, अभी 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, आपको चाय पीने की तड़प उठने वाली है। तो ये 4-5, ये जो 5 पौने 5 बज रहे हैं, ये क्या बन रहा है, आलंबन बन रहा है। ये आलंबन बना और उसके लिए उस आलंबन से आपके संस्कार बन गए। अभी आपको चाय नहीं भी पीनी थी, आपने सोचा भी नहीं, मैंने चाय शब्द का प्रयोग कर दिया, तो ये आपके लिए आलंबन हो गया। अभी जिनको नहीं है उनमें फिर से तड़प उत्पन्न होगी। जहां आपको किसी की शादी की याद आ गई, तो बस उस शादी में ही आपने जो चाय पी थी उसकी फिर आलंबन आ गया। तो यह जो आलंबन होते हैं, इन आलंबनों से हमारे संस्कार फिर से उत्पन्न होते हैं, उनसे वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो योग दर्शन में पूरा इसका साइंस दिया हुआ है कि कैसे हमारी वासनाएं बनती हैं, आलंबन होता है, हेतु होता है, फल होता है और उसका आश्रय बनता है। कैसे संस्कार बनते हैं हमारे, किसी चीज का आलंबन हुआ और कोई हेतु उसका कारण होता है, और हमने वो काम क्यों किया, किसी न किसी फल की अपेक्षा के कारण। तो ये पूरा साइंस, जो संस्कार वासनाएं कैसे बनती हैं, उसका पूरा योग दर्शन में दिया हुआ है। तो अभी जो भी आलंबन बन आ रहे हैं, हमको बाहर से आलंबन लग रहे हैं, पहले तो हमने बहुत सारे आलंबनों से संस्कार बना चुके हैं। हमारे अंदर किसी को बचपन में अगर लिफ्ट में अकेला रह गया हो और उसको डर बैठ गया है लिफ्ट में अकेले रहने की, तो बड़ा होता है तो भी जब वो अकेला कहीं रहता है तो उसको डर लगता है, भाई मैं लिफ्ट में अकेला नहीं जाऊंगा, मैं इस रूम में अकेला नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो आलंबन हो सकता है बचपन में आया था, अब वो फिर से वो आलंबन वो बड़ा हुआ है तो भी आया है। तो संस्कार तो डर के बने हुए थे अंदर, फिर से उसके डर के संस्कार उभर जाते हैं। तो संस्कारों को जब समझें तो कैसे बनते हैं, सारे आलंबन आते रहते हैं और फिर हमारे अंदर उन आलंबनों के अनुकूल संस्कार बनते रहते हैं। तो यह जो अंदर हमारी छाप बनती जा रही है, और हमारे अंदर डर के संस्कार, क्रोध के संस्कार, झूठ बोलने के संस्कार, ये ऐसे बनते जाते हैं। जैसे हम सोचिए कि पहली बार अगर कोई मुक्ति से आया है और हम ऐसे मान के चलें कि उसके अंदर कोई भी कर्माशय नहीं है, हम अभी क्या है, हम पिछले कर्म का लेके आ रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि हम मुक्ति से आए हैं और हम नए नए, हम एक फ्रेश अंतःकरण को लेके आए हैं जिसके अंदर कोई अभी कर्माशय नहीं है पिछला, एक ऐसा मान के अगर हम चल रहे हैं, अभी भिन्न भिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है, हम वो वहां नहीं जा रहे, ठीक है। एक विद्वान मानते हैं कि पिछले जन्म के कर्माशय मुक्ति के बाद आते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं मुक्ति के बाद कर्माशय नहीं आते। तो हमारा आज का विषय वो नहीं है, वो अलग बात है। मुझे लगता है कि नहीं आने चाहिए कर्माशय, परंतु अभी आज का हमारा वो प्रसंग नहीं है। तो अभी मैं फ्रेश हूँ, तो अभी क्या करूंगा, अब मैं स्कूल में गया, छोटा बच्चा हूँ, मैं स्कूल में गया, तो जैसे ही मुझे पता चला कि मैंने
अपने होमवर्क नहीं किया है तो मुझे मेरी पिटाई होने वाली है, तो मैंने झूठ बोल दिया। अभी झूठ बोलने के मैंने क्या झूठ बोल दिया कि मेरे घर पे मेरी माँ बीमार थी तो टीचर ने मेरे को छोड़ दिया। अब मैं बच गया उससे, फल था वो मेरा, वो हेतु क्या था कि भाई मैं इससे बच जाऊं, और मेरा फल क्या हुआ कि मुझे उसकी डांट नहीं पड़ी, और मेरा संस्कार क्या बन गया, झूठ बोलने का भी। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें फल दिखा, उसमें फल ये दिखा कि मैं मार से बच गया, डांट से बच गया। तो ऐसे ही हेतु फल आलम्बन से हमारे अंदर आशय बनता जाता है। ऐसे ही मेरे झूठ बोलने के संस्कार बने, ऐसे ही अगर मेरी किसी ने मैंने किसी के क्रोध कर दिया मैंने ऊपर और वो बच्चा डर गया और मैंने फिर उससे कुछ छीन लिया और मैंने फिर उसका प्रयोग किया तो मेरे चोरी के संस्कार बन गए। ऐसे ही झूठ के संस्कार बनते हैं, चोरी के संस्कार बनते हैं, ऐसे ही क्रोध के संस्कार बनते हैं। तो हम, क्योंकि हम बचपन में तो अज्ञानी होते हैं, हम तो क्योंकि हम नए नए मोक्ष से आए होते हैं, हम पिछला ज्ञान तो लेके नहीं आ रहे हैं, न पिछला कर्माशय लेके आ रहे हैं। तो नए नए कर्मों से हमारे पीछे अज्ञान के कारण हमारे एक संस्कार बचपन में बनते गए हैं। अब वो संस्कार मेरे कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। मैं जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरी परिस्थिति अभी मैं सामना नहीं कर पा रहा हूं और मुझे इससे कुछ लाभ होने वाला है तो मैं तुरंत झूठ बोल देता हूं। मुझे कुछ आलस्य प्रमाद है, मुझे लग रहा है कुछ पैसा चाहिए तो मैं चोरी कर लेता हूं। मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो मैं क्रोध कर लेता हूं। मुझे जैसे बचपन में स्टिकरों से, लेबलों से, रबड़ पेंसिल इकट्ठा करने के ऊपर मेरा राग था, तो आज मैं बड़ा होके इन सब से, अपने घर से, गाड़ी से, बंगला से, आश्रम से, इन सब से अभी मैं राग करता रहा हूं। तो वही मेरे बचपन के संस्कार हैं जो अभी मेरे सारे पार हो रहे हैं। तो जो हमने अभी बचपन के संस्कार बना चुके हैं जिनसे हमारी अभी हानि हो रही है, उन संस्कारों को हटाने का हमारा अभी मुख्य कार्य चलता रहता है। तो ये जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी विद्याएं हैं इस संसार की, उनका मुख्य केंद्र बिंदु यही है कि इन संस्कारों को आप निकाल के, झूठ के संस्कारों को निकाल के सत्य के संस्कारों को बनाइए। ठीक है? हिंसा के संस्कारों को हटा के अहिंसा के संस्कारों को बनाइए। और संस्कारों का एक नियम है कि आप संस्कारों को सीधा सीधा कभी खत्म नहीं कर सकते हो। जैसे आपके अंदर, आपके घर के अंदर कचरा पड़ा हुआ है तो आप कचरा उठा के फेंक सकते हो, फेंक लेगो तो नष्ट कर दिया। लेकिन संस्कारों में कैसे काम किया जाना पड़ता है कि आपको आलम्बन आया, मुझे हानि दिखी, फिर भी मैंने सत्य बोला। तो जब मैंने ये सत्य बोला, अब मेरा नया सत्य बोलने का संस्कार बन रहा है। अब जब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो मेरे झूठ बोलने के संस्कार अपने आप कम होते जाएंगे। जितना हम क्योंकि ये बने कैसे थे, अभ्यास से। जितना जिस आलम्बन के समय मैं उनका प्रयोग नहीं करूंगा, उतने उतने ये संस्कार क्षीण होते जाते हैं। पहले तनु हो जाएंगे, फिर क्षीण हो जाएंगे। केवल क्या करना है, मुझे इनका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है? मेरे में आलम्बन आया, मुझ में क्रोध का आलम्बन आया, किसी ने मेरे पे अपमान कर दिया और मुझे क्रोध का आलम्बन आया, तो मेरा क्रोध का संस्कार अभी गहरा हो गया। लेकिन मैंने क्या हुआ, मैंने अहिंसा का पालन कर दिया, मैं शांत रहा और मैंने हिंसा में नहीं गया मैं। तो उसका जो भी विपरीत कर देते हैं तो वो संस्कारों का क्षय होता जाता है। तो इसलिए हमारे लिए अक्लिष्ट संस्कार बनाना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप अहिंसा के, सत्य के, ब्रह्मचार्य के, अपरिग्रह के, तप के, स्वाध्याय के, इन सब के संस्कार नहीं बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली आलस्य के चलते रहेंगे। आप ऑटोमेटिकली, आपकी दुर्गति होती रहेगी। तो संस्कारों को नष्ट करने का एक ही तरीका होता है,
सबसे पहला कि वो आलम्बन से प्रारंभिक अवस्था में से हट जाओ। जब तक आपकी स्थिति बल बढ़ा नहीं है, आत्मिक बल नहीं बढ़ा है, मानसिक बल नहीं बढ़ा है, तो आप उन आलम्बन से हट जाओ। आपको किसी को देख के बहुत क्रोध आ रहा है, आपको किसी को देख के बहुत ईर्ष्या आ रही है, आपको किसी से देख के ना कुछ उसको भोगने की इच्छा हो रही है कि मैं इसको खा लूं, गुलाब जामुन खा लूं, मैं ये मीठी मीठी चीजें खा लूं, तो उससे आप दूर हट जाइए। कब तक दूर होना है? ये टेम्पररी है। उससे हमेशा के लिए दूर होगे तो कभी काम नहीं चलेगा। तब तक दूर हो जाइए जब तक आपने अच्छा खासा ज्ञान नहीं बना दिया हुआ हो, उसमें आपने हानि नहीं देखी हुई हो, उसका आपने तत्व ज्ञान नहीं बना रहे हो, तब तक उससे दूर रहिए। फिर जैसे ही ज्ञान आपने पहले प्राप्त कर लिया कि यह सामने वाला मुझे नियंत्रण नहीं कर सकता, मेरा नियंत्रण मेरे मन पे है, सामने वाला मुझे कैसे नियंत्रण करेगा? उसको देख के मुझे क्रोध आ रहा है, इसका मतलब मुझे वो नियंत्रण कर रहा है, लेकिन मेरे मन का नियंत्रण तो मेरे ऊपर है, तो मैं अभी क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन मैं आलम्बन से दूर नहीं भागा। ये बहुत सारे साधक ये गलती कर रहते हैं कि उनको पहले प्रारंभिक अवस्था में आलम्बन से दूर रहना होता है, परंतु वो क्या बहुत लंबे समय तक आलम्बन से दूर रहते हैं। अब क्या होता है, तो उनके संस्कारों को, नए संस्कार तो उन्होंने नहीं बनाए, लेकिन पुराने संस्कार क्षीण नहीं होंगे आपके, क्योंकि पुराने संस्कारों को क्षीण करने के लिए आपको वो आलम्बन आना आवश्यकता है। तो इसीलिए जैसे ही वो आलम्बन आ जाए तो हमें अपने नए संस्कारों पे स्विच होना पड़ता है। तो जितने हम अभी नए संस्कारों में अक्लिष्ट संस्कार हमारे बनाते जाएंगे, हम ऑटोमेटिकली हमारे क्लेश संस्कारों से दूर होते जाएंगे। संस्कारों का जो क्लेश संस्कार किस तरह से काम करते हैं, एक तो आलम्बन मैंने हटा दिया, ठीक है, तो मेरे वो संस्कार और नहीं बढ़े, और दूसरा जितना उनको, जिस आलम्बन में मैं उस संस्कार का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, वो उतने उतने क्षीण होते जाएंगे। ठीक है, तो यह हमें संस्कारों का महत्वपूर्ण पता होना चाहिए कि बनते कैसे हैं, इनको कौन से संस्कार चाहिए और कौन से संस्कार नहीं चाहिए। यहां तक अगर किसी का प्रश्न है तो पहले वो ले लेते हैं। हमें संस्कारों के प्रति जिनको नाश करना है उनका स्वरूप स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम ये संस्कारों के पीछे ऐसा क्या है कि ये संस्कार नष्ट होंगे। तो पहले प्रारंभिक अवस्था है, मैं आलम्बन से हट गया, ठीक है, मुझे चीजों पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझ में भोग की वासनाएं बहुत ज्यादा है। मैं गुलाब जामुन देखता हूँ, हाँ खा लूं, भोग कर लूं, रसगुल्ला देख रहा हूँ, खा लूं, घी देखता हूँ, पी लूं, बस कुछ चीजें मेरे सामने मैं भोगता रहूं। तो अगर ऐसी ऐसी स्थिति है तो उस आलम्बन से हट जाओ कुछ समय के लिए। तब तक क्या करना है? साधक क्या भूल करते हैं फिर यहाँ, वो आलम्बन से हट जाते हैं परंतु आंतरिक स्थिति बनाते ही नहीं है कि कल मेरे सामने गुलाब जामुन आएगा तो मैं क्या करूंगा। तो आज अगर आपकी गुलाब जामुन को देख के बहुत खाने की इच्छा है तो आज आपने उसको दूर कर दिया, परंतु आपकी आंतरिक, जब वो दूर गया है तब आपको आंतरिक स्थिति बनानी है कि गुलाब जामुन खाने से मुझे क्या क्या हानियां हो रही हैं। जो भी कुछ हो आपके अंदर, जो भी जिस जिस भोग की इच्छा हो रही हो, हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारे 5 इंद्रियों की भोग की इच्छा कुछ न कुछ चलती रहती है। किसी को गुलाब के सुगंध की इच्छा है, किसी को टच करने की, किसी को देखने की, किसी को सुनने की, अलग अलग आलम्बन से हम भोग में जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम आलम्बन से दूर हैं तब हमें अपने अंदर ऐसी स्थिति बनानी रहती है कि कल अगर ये आलम्बन आ भी जाए तो मैं इस आलम्बन से नए संस्कारों को नहीं उठने दूंगा, नए संस्कार नहीं बनाने दूंगा। तो इसी तरह से जो शराबी होते हैं, जिनमें दुर्व्यसन बहुत होते हैं, सिगरेट बहुत ज्यादा होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में जब लिया जाता है तब उनको सबको उन आलम्बनों से दूर किया जाता है।
फिर उनको बिल्कुल जीरो नहीं किया जाता है, उनको सीधा नहीं कहा जाता है कि आप सिगरेट पीना 100% छोड़ दो एक ही दिन में, क्योंकि उनके अंदर संस्कार तो गए नहीं है ना, सिगरेट पीने के संस्कार। तो जब तक अंदर से संस्कार नहीं जाएंगे तब तक सिगरेट कभी नहीं छूट सकती, आप बाहर से कितना भी कुछ कर लो। इसीलिए उनको सेंटर में उनका एक एक चीज का धीरे 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 उनके अंदर सारे संस्कारों को मिटाया जाता है, और उनके सामने अच्छे अच्छे से, अच्छा आप इलायची खा लो, आपको मुंह में कुछ चाहिए तो आप कुछ ना कुछ उनको एज ए टेम्पररी देते रहते हैं, जैसे उनको उन संस्कारों से वो दूर हो जाए। तो इस तरह से हमें अच्छे संस्कारों के प्रति अपने आप को मोड़ना पड़ेगा, और बुरे संस्कारों की हमको टेंशन नहीं करनी है कि कैसे जाए, उनको खरीदना नहीं है बैठकर, मैं केवल अच्छे में शिफ्ट हो जाऊं, बस इतना करना है, और वो बुरे अपने आप होते जाएंगे। तो दो तरीके बता दिए, एक मैं आलम्बन से हट जाऊं, मैं बहुत प्रारंभिक हूं, दूसरा मुझे बहुत समय तक हटना नहीं है, उसके बाद आलम्बन आए लेकिन मेरी आंतरिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए आलम्बन होते हुए भी मैं उसके प्रति आकर्षित नहीं हूं, मुझे ऐसी स्थिति बनानी है। इन दो स्थितियों से हम अपने संस्कारों पे काम करते रहते हैं। ठीक है जी, अगर कोई प्रश्न होगा तो हम बाद में कभी ले लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हमारे आलम्बन में भी तो उसका तो सहायता लेनी पड़ती है, आलम्बन हटाने के लिए भी हम लोग उसके निगेटिव इफेक्ट के बारे में सोच के भी तो आलम्बन हटाते ही है ना, थोड़ी देर के लिए प्रयास करते हैं। आलम्बन आप हटाते हैं थोड़ी देर के लिए प्रयास करके, मतलब जैसे कि आपको क्रोध हटाना है तो यही विचार करेंगे भाई इसका क्या दुष्प्रभाव होता है। आलम्बन मतलब हट जाना, उस स्रोत से हट जाना, ये तो अच्छी बात है आलम्बन से हटना, पर मनन भी करना पड़ता है, तो वो कि भाई ये वो तो करना है। आप बच नहीं सकते। अगर आपने कोई ऐसा मोले कि मैं जंगल में जाके बैठ जाऊंगा, मैं एक गुफा के अंदर बैठ जाऊंगा कि मुझे कोई भी क्रोध नहीं दिला, किसी भी स्थिति हो, तो वो कौवा कहाँ करेगा ना, तो भी उसको क्रोध आ जाएगा। तो वो आलम्बन से हम ज्यादा दिन बच नहीं सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक जब अवस्थाएं होती है तो हमारे क्या ये आंखें जो हैं ये कंटिन्यूसली आलम्बन लेती रहती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ माध्यम के लिए गुरुकुल में पढ़ने चले जाते हैं या कोई ऐसी स्थिति पे चले जाते हैं जहां हमारे कुछ समय तक आलम्बन कम हो जाए, जैसे हम चिंतन मनन ज्ञान को प्राप्त करें और अंदर अपनी स्थिति ऐसी बना दो कि जब मैं फिर से संसार में उतरूंगा तो मैं उन आलम्बनों को झेलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसलिए आलम्बन से 100% तो कोई बच भी नहीं सकता है। ये केवल प्रारंभिक अवस्था में ही है हम कि मुझे इसको देख के क्रोध आता है तो मैं कुछ दिनों तक केवल वहां नहीं जाऊंगा। तब तक मैं क्या करूंगा, अपने आप में चिंतन मनन करता रहूंगा कि मैं दूसरों के अंदर नियंत्रण में क्यों बैठा हूं, कौन होता है मुझे कोई नियंत्रण करने वाला, मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मेरी दुख की निवृत्ति मेरे हाथ में है। आज मैं उसके सामने जाऊंगा, उसके सामने से आके खड़ा रहूंगा और मेरे मन की टेस्टिंग करूंगा कि आज मेरी स्थिति क्या हुई। तो लोग जानबूझ के आलम्बन के सामने खड़े हो जाते हैं, जिनकी अपनी परिस्थिति अच्छी हो जाती है ना, आत्मबल बढ़ जाता है, तो फिर तो उल्टा हो जाता है सारा। जो योगी होते हैं वो तो डरते ही नहीं है किसी आलम्बन से, वो आलम्बन उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर कोई उनको विपरीत दिशा संस्कार वाला मिलता है तो कभी भागते नहीं है, वो उसके साथ बैठ जाते हैं। अच्छा तू मुझे कितनी गालियां दे सकता है, मुझे कितना अपमान कर सकता है, मेरी कितनी निंदा कर सकता है, कर, मैं बैठा हूँ तेरे सामने। जी धन्यवाद। हाँ जी, शंकर जी शांति पाठ करवाइए। बहुत अच्छा रहा कक्षा का समापन शांति पाठ से। मैं देर में जुड़ा हूँ। तो सबको नमस्ते। आवाज आ रही मनी जी? जी शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओ शांति ही शांति ही शांति। ये घोष जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा पूजा रहे। आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश घर घर प्रणव ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते सर्वेभ्यो नमः। कल हमारे वक्ता अशोक भाई उकरानी अहमदाबाद जज निवृत्त, उनका वक्तव्य रहेगा। अशोक उकरानी जी। अच्छा बता रहे सब।